ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? इसे ऐसे समझो, हम सब हाइड्रोजन को जानते हैं, यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट। ये पानी में होता है, H2O। लेकिन आमतौर पर हाइड्रोजन बनाने के लिए कोयले या गैस जैसे गंदे ईंधन का इस्तेमाल होता है। इससे बहुत पोल्यूशन होता है। ये ऐसा है जैसे अपने कमरे को साफ करना लेकिन बाकी घर को गंदा कर देना। तो इसका हल क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। ये सुपरस्टार है, हाइड्रोजन का हीरो वाला वर्जन। ये क्लीन एनर्जी जैसे सूरज की रोशनी या हवा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये इतना सिंपल है। ये हाइड्रोजन है लेकिन एक साफ ग्रीन दिल के साथ। इसे बनाने में कोई पॉल्यूशन नहीं होता और इसे इस्तेमाल करने में भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो आज 15 नवंबर 2025 को हम इसके बारे में इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि हमारी दुनिया बदल रही है। हम पॉल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। हम अपने शहरों में धुआं देखते हैं, हमें गर्मी की लहरें और खराब होती महसूस होती हैं। यंग इंडिया एक बेहतर फ्यूचर चाहता है, एक क्लीनर प्लैनेट। हम अपनी कारों, फैक्ट्रियों और घरों को गंदे ईंधन पर नहीं चला सकते, जो धीरे धीरे हमारी दुनिया को झड़ दे रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक रास्ता दिखाता है। ये एनर्जी का एक वादा है जो हमारी हेल्थ या हमारे एनवायरनमेंट के लिए किसी छुपे हुए नुकसान के साथ नहीं आता। ये हमारे डेवलपमेंट को बिना उस प्लेनेट को बर्बाद किए पावर देने का एक मौका है जिस पर हम रहते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कार के एग्जॉस्ट से सिर्फ शुद्ध पानी निकल रहा हो, धुआं नहीं, हानिकारक गैसें नहीं, सिर्फ साफ पानी। यही वो दुनिया है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए बना सकता है। ये हमारे ट्रकों, हमारे जहाजों, यहां तक कि हमारे हवाई जहाजों को भी पावर दे सकता है। ये हमारे स्टील प्लांट्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों को हवा में टन कार्बन छोड़े बिना चला सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक वास्तविक संभावना है जिस पर वैज्ञानिक और इंजीनियर अब भी काम कर रहे हैं। ये भारत जैसे देश के लिए एक प्रैक्टिकल, स्मार्ट चॉइस है जिसके पास इतनी धूप और एक युवा आबादी है जो एक नया कल बनाने के लिए तैयार है। ग्रीन हाइड्रोजन की सुंदरता इसकी सिंप्लिसिटी है। पानी प्लस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बराबर ग्रीन हाइड्रोजन। यही बेसिक फॉर्मूला है। हमारे पास बहुत पानी है और भारत को सोलर पावर के लिए भरपूर धूप का आशीर्वाद मिला है। हम तेल बेचने के लिए किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं हैं। हम अपना खुद का क्लीन ईंधन बनाने के लिए अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस है। ये आत्मनिर्भर होना है या आत्मनिर्भर अपने सबसे सच्चे अर्थों में। ये हमारे एनर्जी फ्यूचर का कंट्रोल लेने और इसे क्लीन, ग्रीन और गर्व से इंडियन बनाने के बारे में है। ये एक ऐसे महत्वाकांक्षी युवा भारत के लिए ईंधन है जो दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। ठीक है, तो हम इस जादुई ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यह केमिस्ट्री की किताब से निकला हुआ एक मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। इसे एक स्कूल साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह समझो। आप पानी H2O लेते हैं और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। यह इलेक्ट्रिक करंट कैंची की तरह काम करता है। पानी के मॉलिक्यूल को उसके दो हिस्सों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि यह इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है। अगर यह कोयला जलाने से आती है तो हाइड्रोजन ग्रीन नहीं है, लेकिन अगर हम सोलर पैनल या विंड टरबाइन से पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो वॉइला, हमें प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। एक बार जब हमारे पास ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है तो हम एनर्जी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर एक और कूल टेक्नोलॉजी आती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नाम से डरो मत। फ्यूल सेल एक खास तरह की बैटरी की तरह है जिसकी चार्ज कभी खत्म नहीं होती जब तक आप उसे फ्यूल देते रहते हैं। इस केस में फ्यूल हाइड्रोजन है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन गैस हवा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। यह केमिकल रिएक्शन दो चीजें बनाता है, एक मोटर को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और पानी। बस इतना ही। कोई धमाका नहीं, कोई आग नहीं, कोई धुआं नहीं, बस एक शांत, साफ और एफिशिएंट प्रोसेस जो पावर जनरेट करता है। इसे एक रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस की तरह समझो। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया।
फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी और पानी बना रहे हैं। ये एक परफेक्ट क्लीन साइकिल है। हाइड्रोजन से चलने वाली कार के टेल पाइप से निकलने वाला पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे पी सकते हैं। यही इसे एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनाता है। ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की अनुमति देता है। सोलर पावर तभी काम करता है जब सूरज चमकता है, लेकिन हम उस सोलर पावर का इस्तेमाल हाइड्रोजन बनाने के लिए कर सकते हैं। उसे एक टैंक में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे कभी भी दिन या रात इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोसेस हैवी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के लिए एक गेम चेंजर है। कल्पना करो कि बड़े ट्रक जो पूरे भारत में सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आज वे डीजल पर चलते हैं, जिससे भारी पॉल्यूशन होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ ये ट्रक एक ही फील्ड पर सैकड़ों किलोमीटर तक चल सकते हैं बिना किसी एमिशन के। वे शांत, शक्तिशाली और साफ होंगे। ये सिर्फ छोटी कारों के बारे में नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के सबसे मुश्किल हिस्सों को डिकार्बोनाइज करने के बारे में है। ये हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के बारे में है, जो हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती और अवसर है। इंडियन गवर्नमेंट इसे समझती है। वे समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। इसीलिए उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। ये सिर्फ कोई छोटी स्कीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है। ये दुनिया को एक बयान है कि भारत इस नई एनर्जी क्रांति में लीडर बनना चाहता है। मिशन का एक साफ गोल है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बनाना। हमारे पास सूरज है, हमारे पास दिमाग है और अब हमारे पास इसे पूरा करने की पॉलिटिकल विल है। ये मिशन असल में क्या करता है? ये एक मल्टी प्रोन्गड अप्रोच है। पहला, ये उन कंपनियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है जो ग्रीन हाइड्रोजन और उसे बनाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। ये ऐसा है जैसे कहना, हे, अगर आप क्लीन फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा, इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है, ऐसे एरिया जहां उत्पादन और उपयोग केंद्रित हो, जिससे यह सस्ता और अधिक एफिशिएंट हो। इसे बेंगलुरु या गुरुग्राम के आईटी हब की तरह समझो, लेकिन क्लीन एनर्जी के लिए। यह एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। मिशन के कुछ बहुत स्पेसिफिक टारगेट हैं। 2030 तक भारत का लक्ष्य हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इससे न केवल इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम होगी, जिससे हमें अरबों डॉलर की बचत होगी, बल्कि लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशन भी कम होगा। ये लाखों कारों को हमारी सड़कों से हटाने जैसा है। इस प्लान का लक्ष्य फर्टिलाइजर, स्टील और शिपिंग जैसे सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, ताकि इस नए ईंधन को हमारी इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया जा सके और हमारे इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट पॉलिसी से कहीं ज्यादा है। ये युवा भारतीयों के लिए एक कॉल टू एक्शन है। ये हमारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक इनविटेशन है। सरकार प्लेग्राउंड बना रही है, अब हमें गेम खेलना है और भारत के लिए जीतना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की प्रतिभा और महत्वाकांक्षा पर एक दांव है। ये कहता है कि हम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में सिर्फ फॉलोअर नहीं हैं, हम लीडर बनने के लिए तैयार हैं। ये एक बोल्ड ड्रीम है, लेकिन भारत बोल्ड ड्रीमर्स का देश है। हमने आईटी और स्पेस में ऐसा किया है, हम क्लीन एनर्जी में भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज इसे पढ़ रहे एक युवा भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मौका, एक बहुत बड़ा, पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका। 90 के दशक के आईटी बूम के बारे में सोचो। इसने लाखों नौकरियां पैदा की और भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति में इससे भी बड़ा होने की क्षमता है। हमें बेहतर इलेक्ट्रोलाइजर डिजाइन करने के लिए केमिकल इंजीनियरों की जरूरत होगी।
हाइड्रोजन को स्टोर करने के नए तरीके खोजने के लिए मटेरियल साइंटिस्ट्स की और इस नई एनर्जी सिस्टम को मैनेज करने वाले स्मार्ट ग्रिड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की। करियर की संभावनाएं अपार और रोमांचक हैं। 2050 तक दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड आसमान छूने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि तब तक ज्यादातर देश अपने नेट जीरो क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने के लिए भारी प्रेशर में होंगे। उन्हें कोयला, तेल और गैस का उपयोग बंद करना होगा। स्टील, सीमेंट और शिपिंग जैसे भारी उद्योगों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कुछ ही व्यवहार्य क्लीन ईंधन में से एक होगा। यह एक नई ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी की रीढ़ होगा। भारत जैसे प्रचुर धूप वाले देश नए एनर्जी सुपर पावर बन जाएंगे, दुनिया को क्लीन ईंधन निर्यात करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मध्य पूर्वी देश आज तेल निर्यात करते हैं। यह परिवर्तन एक बिल्कुल नया जॉब मार्केट बनाएगा। हमें हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट लगाने और बनाए रखने के लिए तकनीशियनों की जरूरत होगी। हमें हाइड्रोजन सप्लाई चेन को ट्रांसपोर्ट और मैनेज करने के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। हमें पॉलिसी एनालिस्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत होगी जो इस नए एनर्जी लैंडस्केप को समझते हों। यह सिर्फ पीएचडी वाले लोगों के लिए नहीं है, यह हर स्तर पर नौकरियां पैदा करेगा, फैक्ट्री फ्लोर से लेकर रिसर्च लैब तक। अगर आप आज कॉलेज में हैं, अपने करियर का रास्ता चुन रहे हैं, तो आपको क्लीन एनर्जी सेक्टर पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहीं पर भविष्य का निर्माण हो रहा है। निष्कर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक ईंधन नहीं है, यह आशा का प्रतीक है। यह इनोवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। भारत के लिए यह एक ट्रिपल विन है। यह हमें एनर्जी सिक्योरिटी देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। यह एक ऐसे भविष्य की कुंजी है जहां हमारे बच्चे साफ हवा में सांस ले सकें और हमारा देश एक ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा हो सके। यात्रा लंबी है और इसमें चुनौतियां होंगी, लेकिन मंजिल इसके लायक है। ग्रीन हाइड्रोजन की कहानी अभी शुरू हो रही है और आपके पास इसके सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को लिखने का मौका है।